लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है। जब आज अगर तू कुछ नहीं है, आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूं बेटा, इज्जत कर अपनी। एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं, तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की। लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है। ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के कि मैं ये बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नील डाउन करना, और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, 4 गाड़ियां और निकल जाएगी, और अंदर से आवाज आएगी, छोड़ दे भाई, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। नहीं, यहां से इनकलाब खड़े होते हैं। यहां ऐसी ऐसी खामोशियां होंगी आप सोच नहीं सकते। सो इट्स अ गेम ऑफ मसल एंड इट्स अ गेम ऑफ स्पिरिट एंड इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, और आप देखेंगे वो गेंडे की तरह दीवार में सर मारते रहेंगे, हालांकि वो काम स्ट्रेटेजिकली किया जाता तो कम रिसोर्स जाया किए हुए जल्दी हो सकता था। और कुछ लोग इतने बुकवर्म्स और इतने प्लानिंग के जीते होंगे, प्लानिंग चल रहा होगा, लेकिन मसल हिलाने नहीं है कभी। बैठे हुए किताबें लिख दी होंगी, यूं होना है, यूं होना है, यूं होना है, मगर एक इनिशिएटिव नहीं लिया। सो वो इल्म जो कभी नीयत ना बन सका, और वो नीयत जो इरादा ना बन सकी, और वो इरादा जो अज़म ना बन सका, और वो अज़म जो कसद ना बन सका, और वो कसद जो अमल ना बन सका, और वो अमल जो नतीजा ना ला सका, और वो नतीजा जो मुहासबा ना करा सका, और वो मुहासबा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसले हिमारिन यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली हैं। इन सब घाटियों से इल्म ने गुजरना है तो फेलियर हार इस फील्ड की ताज है, इसका महराज। जो इंसान कहे मैं हारा नहीं जिंदगी में, भाईजान वो बन ही नहीं सकता कुछ कभी। और जो हार के सीखा नहीं वो भी नहीं बन सकता कुछ। और जो हार के उठा नहीं, उसे तो पहले ही कहें भाईजान ये आपका वीजा है, वापस चले जाएं, इस मुल्क और इस वादी में आपका कोई लेना देना नहीं। ये तन्हाइयों का गेम है या अकेलेपनों का गेम है। शुकूक और शुबहात और इस्तराब के ऐसे महल मिलेंगे आपको, आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस पूरे स्ट्रगल के अंदर जिंदगी में अपने ख्वाब में कुछ बनाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए, और अपना लोहा मनवाने के लिए इंसान को सबसे पहले लोग बाहर कन्विंस कर रहे होते हैं। भाईजान सबसे पहली तरबियत अपनी होती है। 40 साल मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसा ग्राइंड किया है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ द वंस बिफोर हिम एंड द वंस टू कम आफ्टर हिम। लेकिन इतनी बड़ी तारीख कैसे खड़ी हो सकती थी जब तक कि उस शख्स की उस इंसानी एट्रीब्यूट्स का वो कमाल और जमाल का ज़हूर ना होता कि जिसने उसने दुनिया में माइकल हार्ट के जुमले को पूरा करना था कि अगर इंसान की कोई मेराज हो सकती है ना, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि इसने ह्यूमन पोटेंशियल पे वो परफॉर्मेंस दी है, कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस, सर्टेनिटी, यकीन, सब्र, इस्तिकलाल, तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी, दवाम, और उसके बाद रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ताल्लुक बिल्लाह, तस्किया, तालीम, हिकम के ऐसे बाप बांधे हैं। इस नेचुरल कैपेसिटी और पोटेंशियल पे एज अ ह्यूमन बीइंग ये ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना पहले ना आखिरी के अंदर। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बिगेस्ट फिनोमेनन इन ह्यूमन लाइफ दैट कैन हैपन। एक शख्स इतनी एक्चुअलाइज्ड लाइफ कैसे जी सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमें जज्बात, मोहब्बत, गजब, दुख, दर्द, उम्मीदें, ये फ्यूल्ड होते हैं, ये नाइट्रोज होते हैं जो कभी कभी दिए जा सकते हैं। मगर इतना लंबा सफर है ये, इतना थका देने वाला सफर है ये, इतना तोड़ देने वाला सफर है ये। इसमें महज जज्बातों के साथ नहीं खेला जा सकता। इसमें इंसान को उसूल चाहिए, इसमें इंसान को अकीदा चाहिए, इसमें इंसान को नजरियात चाहिए, तफक्कुर चाहिए, तफक्कुर फिल शरअ चाहिए, तफक्कुर फिल कौन चाहिए। उसे वो सोच चाहिए जो उसके अंदर से सेल्फ प्रोडक्टिविटी क्रिएट करती हो कि दिस इज एन ऑट फॉर मी टू डू इट। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको गिराना है, मैंने इसको नीचे लगाना है, मैंने उसमें